वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई ग्रुप ए पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से 19 अप्रैल 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल एंड लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट के लिए, जिन्हें रिक्रूट किया जाना है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स रायपुर में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए और लेक्चरर इन नर्सिंग के लिए। अलग अलग क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, इसके अलावा एज लिमिट क्या रखा गया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करते हैं यहाँ पर एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें कि 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल और लेक्चरर इन नर्सिंग के पोस्ट ग्रुप ए के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग देखा जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सभी इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, मीन्स यहाँ पर 1 सीट्स है। और यहाँ पर लेक्चरर इन नर्सिंग के लिए टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं। डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं आपको क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। बात करें यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई करने का शुरुआत का डेट, तो यहाँ पर 20 अप्रैल 2021 से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। ओपनिंग डेट है, मीन्स आज से स्टार्ट हो गया है अप्लाई करने का डेट। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो है वो 20 मई 2021 है, मीन्स आप 20 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 20 मई 2021 है। यहाँ पर यहाँ सभी ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। यहाँ पर डिटेल में बात करें क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट जो है वो अपर एज लिमिट 55 ईयर्स रखा गया है। 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 रखी गई है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 13 के अंदर आपका पे स्केल जो रहेगा वो 1,23,100 से 2,15,900 तक का पे स्केल आपको मिलेगा। ग्रुप ए के अंदर ये पोस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है विथ एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग और आपका रजिस्ट्रेशन है नर्सेस एंड मिडवाइफ, एज ए नर्सेज एंड मिडवाइफ में रजिस्ट्रेशन है आईएनसी की तरफ से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, और आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है नर्सिंग फील्ड में, जिसमें से 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड पीजी क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट के लिए। यहाँ पर लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट के लिए टोटल सीट्स जो हैं वो 5 सीट्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट हैं, ओबीसी के लिए 1 और एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट रखे गए हैं। मीन्स टोटल यहाँ पर 5 सीट रिलीज किए गए हैं लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट के लिए। इसमें अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो 50 ईयर रखा गया है, मीन्स 50 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट होगा वो काउंट किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स 20 मई तक काउंट किया जाएगा ये एज जो है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एमएससी किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है एज नर्स एंड मिडवाइफ और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग फील्ड में है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो भी जनरल कंडीशंस है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी आपको अप्लाई करना है वो एम्स रायपुर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो पोर्टल है वो 20 अप्रैल 2021 सुबह के 11 बजे से ओपन हो जाएगा और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 20 मई 2021 शाम के 5 बजे तक रहेगा। तो ये लास्ट डेट जो है 20 मई 2021 है, इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। किस तरह से अप्लाई करना है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसको अच्छे से फिल करना है। जो फिलिंग के लिए यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है पैराग्राफ 6 में, नोटिस के पैराग्राफ 6 में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद उसको फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो मीन्स दोनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो फीस पेमेंट करना है उनको वो भी अलग अलग फॉर्म के लिए करना पड़ेगा। फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है, एससी कैंडिडेट के लिए 800 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखा गया है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। ट्रांजैक्शन जो करना है आपको, उसका डेट, नेम, टाइम और बैंक, जिस भी बैंक से आप कर रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे मेंशन करना है, और एज ए प्रूफ आपको रखना है सेम का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे आपको प्रेजेंट भी करना होगा। प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट करना है। उसके पहले आपके पास ये सारे डिटेल होने चाहिए, जिसमें कि आपके पास सबसे पहले एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं होगा तो वो आपको पहले क्रिएट करना है। उसके बाद स्कैन्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट का जेपीजी फॉर्मेट में। ऑनलाइन पेमेंट डिटेल रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट जो भी आपने किया है वो रिक्वायर्ड होगा एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। यहाँ पे आधार कार्ड भी आपका चाहिए होगा। ये सारे डिटेल आपके पास हैं, तो इसके बाद आपको क्या क्या स्कैन करने के लिए क्या क्या चाहिए और फोटोग्राफ किस तरह से स्कैन करना है, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कौन सा साइज़ होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ की बात करें तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें वाइट कलर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई भी हैट, कैप, डार्क ग्लासेस ये सब नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। डायमेंसन जो है आपके फ़ोटोग्राफ का वो 200 इंटू 230 पिक्सल में होना चाहिए। यहाँ पर साइज़ जो है वो 80 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी स्कैन आप कर रहे हैं अपने फ़ोटोग्राफ का, उसकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। यहाँ पर डायमेंसन 140 इंटू 60 पिक्सल में होना चाहिए, और जो भी साइज़ है सिग्नेचर का वो आपका 50 KB से 80 KB के बीच होना चाहिए, जिसमें कि स्कैन किए हुए इमेज की साइज़ जो है वो 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो जो भी आपका प्रीव्यू दिया हुआ है उसको आप अच्छे से चेक करें, और जो भी आप फिल करने के बाद उसके प्रीव्यू को अच्छे से देखें। कैंडिडेट का फ़ोटो, सिग्नेचर वो अच्छे से आपको विजिबल होना चाहिए कैंडिडेट को। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको केयरफुली पढ़ें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद भी उसको केयरफुली देखें, उसके बाद ही उसको सबमिट करें, क्योंकि एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसा हमने बताया कि एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना है, वहाँ से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन करने का होगा। तो इसके लिए जैसे हमने बताया कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर जो रहेंगे वो क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर। उसके बाद डिटेल्स जो रहेंगे उसको करेक्टली भरेंगे। डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उन्हें वो रिसीव करेंगे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड। उन्हें एसएमएस मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। सेम आईडी और पासवर्ड डिस्प्ले होगा लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ पर कैंडिडेट को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, और कैंडिडेट को अपना जो भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट भी लेना है ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस में काम आए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू करना है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को, और वहाँ से लॉग आउट करना है रजिस्ट्रेशन पार्ट को। यहाँ पर कैंडिडेट को फिल करना है सभी करेक्ट डिटेल रिगार्डिंग नेम, एज, सेक्स, कास्ट, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर रेलिवेंट फील्ड मेंशन जो भी हैं एप्लीकेशन पोर्टल में। कैंडिडेट्स को अपलोड करना है अपना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, फ़ोटोग्राफ, जो भी डिजायर फॉर्मेट दिया हुआ है कॉलेज की तरफ से उस फॉर्मेट में आपको करना है। यहाँ पर करेक्ट जो डिटेल्स हैं वो आपको करेक्टली फिल करने हैं। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट प्रोसेस को करना है। वंस कैंडिडेट जब भी
सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ़ी पेमेंट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। फ़ी पेमेंट जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आपको वो मोड आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड है पेमेंट का यहाँ पर, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए जो फ़ी पेमेंट है वो करना है। एक बार जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें उसके बाद आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसको करेक्शन है तो पहले ही करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया जाएगा, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वीकर हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स यहाँ पर है ओबीसी कैटेगरी में, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो यहाँ पर 13 ईयर्स का है। एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर है। पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15 ईयर है। इसके अलावा एक सर्विसमैन है एंड कमीशन्ड ऑफिसर हैं, तो इसमें ईसीओस, एसएससीओस और अदर फॉर ग्रुप ए एंड बी पोस्ट के लिए यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी नेक्स्ट है, जो भी कंडीशंस हैं फ़ी कंसेशन के लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए या फिर रिजर्वेशन के लिए, एक सर्विसमैन के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब सारे यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरह से होना है, तो जो भी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो इंटरव्यू के पहले आपका किया जाएगा। इंटरव्यू होने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए कैंडिडेट को अपने साथ सारे ओरिजिनल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स लाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो इशूड हुआ रहेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो भी हमने आगे पीछे बताया। यहाँ पर अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड लाइबल कॉपीज होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में उससे रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ कैटेगरी जो भी है एससी, ओबीसी या फिर पीएच, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन के लिए जो भी है उसका प्रिंट कॉपीज इसके साथ ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसका प्रिंट कॉपी भी होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी उनका मिसिंग होता है तो उस केस में वो उनको इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, वो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर रीजन्स हैं रिजेक्शन के और कैंसिलेशन के, कि किस किस केस में आपका फॉर्म जो है, एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, सिलेक्शन जो भी होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उनको शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया के हिसाब से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट भी लिया जा सकता है। तो उसके बाद जो भी ये कोर्सेज होंगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो एम्स रायपुर की वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे एम्स रायपुर में। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू में जैसा भी आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर जो शेड्यूल है इंटरव्यू का वो अवेलेबल हो जाएगा एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है, जो भी आप कंसेशन लेना चाहते हैं या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है जो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करना रहेगा, वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के केस में हो या फिर पीडब्ल्यूडी के केस में हो, तो सारा प्रोफार्मा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जो है एम्स रायपुर का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।